हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल पे जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल को फाड़ दिया और कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये मुस्लिमों के विरोध में है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि मैं ये बिल को नहीं मानता। मैं बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी ऐसे बहुत सारे बिल फाड़े हैं पार्लियामेंट में, जो कि रूलिंग पार्टी ने अमेंड किए थे, मतलब रूलिंग पार्टी लाई थी पार्लियामेंट में। ऐसे बहुत सारे बिल जो है असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में आके फाड़ दिए थे जब वो भाषण दे रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी जेपीसी कमेटी के मेंबर भी रहे। जब जेपीसी कमेटी में ये बिल गया था वक्फ बोर्ड बिल, तब असदुद्दीन ओवैसी को भी चांस मिला था कि वो अमेंडमेंट्स कर सके और वो अपने सुझाव दे सके बिल के बारे में। अब असदुद्दीन ओवैसी जी ने ये कहा कि वो जो अमेंडमेंट्स करना चाहते थे तो उनकी सुनी नहीं गई जेपीसी कमेटी में। अब वही चीज उन्होंने अपनी स्पीच में भी कही कि उन्होंने 10 अमेंडमेंट्स बताए हैं, वो सारे के सारे 10 अमेंडमेंट्स पे गौर किया जाए और वो जो 10 अमेंडमेंट्स है वो लागू किए जाए वक्फ बोर्ड बिल पे। उन्होंने डायरेक्टली स्पीकर से कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत लंबी स्पीच दी, लेकिन उसमें यही कहना था कि वक्फ बोर्ड बिल जो है इससे हमारे देश में जो सांप्रदायिकता है वो बढ़ेगी और कम्युनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है उसको बढ़ावा मिलेगा। ये डायरेक्टली असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा। असदुद्दीन ओवैसी जी ने आगे ये भी कहा कि ये जो बिल है ये सिर्फ गुमराह करने के लिए लाया गया है, मतलब कि जो असल मुद्दे है उससे गुमराह करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये डायरेक्टली असदुद्दीन ओवैसी जी ने रूलिंग पार्टी पे आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी जी ने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन मैं बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी जी इस बिल के विरोध में नजर आए। अब वो एआईएमआईएम के अकेले सांसद है जो कि लोकसभा में है, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जी जो भी बोलते हैं वो उनकी पार्टी की तरफ से ही बोलते हैं और वो खुद भी बोलते हैं। मैं बता दूं कि एआईएमआईएम बहुत ही छोटी पार्टी है, अब उनका एक ही एमपी है पार्लियामेंट में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी जो है वो हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सालों से चुन के आ रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी जी ने अपना विरोध तो बता दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल है वो पार्लियामेंट में पास हो चुका है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।